जहाँ तक बजट की बात है, हर बार का बजट ही अच्छा बजट होता है बजट पे और सबसे बड़ा बजट होता है। बस उसके बारे में मुझे इतना कहना है कि मैंने जो बजट देखा है पश्चिम के लिए और ख़ास तौर से मेरठ के लिए कोई ख़ास योजना उसमें है नहीं। जहाँ तक अपने मेरे क्षेत्र का मामला है, माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी। हाँ, वो तो मंत्री जी कह रहे हैं अच्छे दोस्त हैं। हाँ, इसमें क्या शक है। मैं हमारे यहाँ हमारी सरकार में माननीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक 50 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। कई समस्याएं हैं, कल मैंने इसके विषय में आपको व्यक्तिगत तौर पर मंत्री जी को लिख के दिया था। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी बराबर में कूड़ा घर बन गया और वहाँ पर जिंदगी जो डॉक्टरों की उनका रहना और मरीजों का वहाँ पर इलाज कराना दूभर हो गया। बार बार कहने के बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। एक तो ये उसकी समस्या है और एक समस्या और है जो पूरे जनपद की है। हमारे साथी बैठे हैं, एक वो शेर है कि मैयारे जिंदगी के उठाने के शौक ने किरदार पस्तियों से भी नीचे गिरा दिया। क्या नाम है? आप स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चले थे। अब मेरठ की स्मार्ट सिटी जहां से शुरू होती है वो दक्षिण विधानसभा है और जहां से खत्म होती है वो कैंट विधानसभा है। दक्षिण विधानसभा में घुसते के साथ ही स्वागत होता है कूड़े के अंबार से, गंदगी से, और निस्तारण उस कूड़े का हो नहीं रहा। बार बार कई बार ये बात भाजपा के साथियों ने भी कही और पुरानी मांग भी है कि कूड़े के निस्तारण के लिए कोई काम, अभी सुना है कि कोई प्लांट लग रहा है, कब लगेगा, क्या होगा। आज की स्थिति में वहाँ निकलना, उसमें रहना, उसमें दूभर हो गया। ये वहाँ की समस्या है। अब दूसरी तरफ अगर कैंट की तरफ चलो, परीक्षितगढ़ रोड पर जाऊँ, वहाँ भी यही समस्या है। आप शहर का कूड़ा तो निकाल रहे हो लेकिन उसके निस्तारण की कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही। हमारे यहाँ अपने मेरे गृह जनपद में, गृह नगर, उसमें अपने गांव में, टाउन एरिया में तालाब से पानी निकासी के लिए तकरीबन 65 लाख रुपए इनको सरकार ने दिए थे। 12वें-14वें में आए थे। 1.5 साल के करीब हो गया है। उसमें बार बार कहने के बावजूद भी उस तालाबों का पानी नहीं निकल पा रहा। पैसा भी है, पता नहीं किस गति से ठेकेदार काम कर रहे हैं। कहा भी जाता है मगर कोई असर होता नहीं। वो मेरी आदत नहीं कि मैं किसी समस्या को लेकर कहीं धरने प्रदर्शन की बात करूं। बार बार आग्रह करने के बाद भी पानी नहीं निकल पा रहा। एक अभी आपका रोड बना है जिसमें काम चल रहा, प्रयागराज यमुना एक्सप्रेस पे, उसके बनने पर किछौर में एक तालाब का पानी अवरुद्ध हो गया। सैकड़ों एकड़ जमीन जिसमें पानी भरा हुआ है, किसान जो है वो परेशान है। पानी के वजह से कई फसल जो है वो अब तक उसकी बो नहीं पाए हैं। कहा जाता है, जिले में कहा जाता है, डीएम से कहा जाता, वो कहते हैं कि ये हापुड़ जनपद का मसला है क्योंकि पानी की निकासी जो नाला है वो हापुड़ क्षेत्र में पड़ता है, हापुड़ जनपद में पड़ता है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भी था कि इस विषय पर मैं बात करूंगा, माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊंगा। तो तालाब का पानी इधर का भी नहीं निकल पा रहा, उधर का भी नहीं निकल पा रहा। एक समस्या और है, आपने एक्सप्रेस वे का अधिग्रहण के लिए जमीन ले ली, किसानों को कोई आपत्ति नहीं हुई। अब आप कैरिडोर के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कई गांव हैं जिनकी 500 एकड़ के करीब जमीन अधिकृत हुई है। पिछले 8-9 सालों से जो रेट तो जमीन के बहुत बढ़ गए, लेकिन जो आपका स्थानीय जो रेट है
जो किसानों को सर्किल रेट है वो ना बढ़ने की वजह से ग्राम गोविंदपुरी के हैं, छतरी के हैं, खड़खड़ी के हैं, खरकौदा कौल मार्ग पर अभी इसमें भी नहीं। कई गांवों के लोग, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, इनके सामने भी ये बात आई है। आपके माध्यम से सरकार को भी अवगत करा रहा हूं, पिछले 4-5 महीने से लगातार समाप्त करें। अरे ये कुर्सी में मर्ज है या आप में? ये जो बैठे वही समाप्त की बात करें, और जब यहाँ बोल रहे थे तब ना सूझी कि समाप्ति करना। मान्य अध्यक्ष जी की तरफ से दी गई व्यवस्था है। मैं समस्या गिना रहा हूँ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समस्या गिना रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा आप। मैं तो समस्या गिना रहा हूँ, मैं कोई भाषण दे रहा हूँ क्या? हैं? वहाँ जाके सब तटस्थ हो जाता है। अब ये पूरा इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अब कल भी माननीय ये सब पूरा माननीय सदन मंत्री जानता जी है। ने बैठक कल भी कहा ये कोई भी मेरे हो, व्यवस्था महबूब तो है। अब अध्यक्ष जी के महबूब का माध्यम आपके से हैं तो है। हमारी तो गर्दन काटेंगे और क्या करेंगे। ये कई गांवों के किसानों की बड़ी गंभीर समस्या है। जो रेट वहां पर 50 लाख के आसपास है प्रति बीघा, अब वहां किसानों को 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब कैसे किसानों का उद्धार होगा और उस कॉरिडोर से किसान को क्या फायदा होगा? उसकी जमीन लेके आप किसी को भी दें, किसी व्यापारी को दें या किसी सरकार की कोई योजना चलाएं, किसान की तो जमीन जा रही है, कम से कम उसका बाजार मूल्य तो कम से कम मिल जाना चाहिए। मैं अब ये इसके अलावा सड़कों का जो अभी वादा किया है, सरकार ने कहा भी है, क्षेत्र की सड़कों की हालत जो है वो जर्जर है। बार बार एक जो मरम्मत होती है, मैं खास तौर से सरकार के संज्ञान में ये बात लानी चाहता हूँ, जो मरम्मत हो रही है उसकी गुणवत्ता जरूर चेक करा। उसकी गुणवत्ता इस कदर खराब है। एक दिक्कत और है, अगर वहां किसी से कोई बात करो तो कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है ये हमसे कुछ चाह रहे हैं, तो इसलिए उनसे बात नहीं कही जाती। मेरा आग्रह ये है कि जो आप मरम्मत करा रहे हैं सड़कों की, उसकी गुणवत्ता जरूर चेक करा लें। इधर सड़क बनाई जाती है, उधर वो रोड़ी और वो उसका बदरपुर जो वो बिखर जाता है। मैं आपने समय दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और खासतौर से अधिष्ठाता महोदय आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पार्टी ने आपको बिठाया इसलिए, मौका इसलिए दिया है, किसी को रोके ना रोके, हमें जरूर रोकेंगे।